तो जी हाँ, वेलकम बैक। तो आज मैं बैठा था अकेले और मामू के हमारे दीदार हो गए। तो मैं बैठ के अपने वालिद के लिए सोच रहा था, तो मामू ने जो बात रखी है ना, मेरे दिल को लगी है, वो दिल को लगी है और वो वाकई मैं चाहता हूँ कि आप सबसे शेयर करूँ। तो मामू कैसे हैं आप? बस तो आप कैसे हो? बस तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो आपको देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको पसंद भी करते हैं। मैं जितने भी आते हैं सबको पसंद है। तो मैं आज जो हमारी बात हो रही थी वालिद को लेके, फादर को लेके, डैडी को लेके, पिता को लेके, मैं चाहता हूँ जो आपने मुझे बताया वो मेरी ऑडियंस को भी आप बताएं मामू। कुछ नहीं सोनू भाई, अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक रील नज़र से गुजरी है। बड़ी प्यारी रील थी, मतलब दिल को छू ली उसने, मतलब रोंगटे खड़े कर गई है। जी जी जी। ऐसा था कि मतलब बाप क्या चीज़ है। और जो मैंने जब वो रील देखा तो ऐसे लगा कि वो मेरे एहसास है। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरे खुद के एहसास है। वाकई मामू कि यार जब बच्चा 5 साल का होता है ना, 5 साल का, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बाप जो है ना, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। बेशक मामू, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। यही वजह होती है कि उस उम्र में अब्बा ये चाहिए, अब्बा वो चाहिए, अब्बा ये दिला दो, हर चीज की जिद करते थे हम। जिद करते थे मामा, वो कर दो, हम जिद करते थे हर चीज की। आप बैठो मामा, आप बैठो पर। हाँ, ये उस एहसास का ही नतीजा होता है। जी जी जी। कि हम बाप से जिद करते हैं क्योंकि हमको कॉन्फिडेंट होता है उस उम्र में, 5 साल की, 7 साल की उम्र कि हमारा बाप कर सकता है, जरूर दिला देंगे। हमारे हर जिद सकता है, हमारा वालिद पूरी कर सकता है। बेशक मामू। 10 साल की उम्र में हमको एहसास होता है कि अब्बा से बेहतर कोई इंसान नहीं है। क्या बात है, मतलब उनसे इतना प्यार मिलता है। हाँ। तो उसका, उनसे अच्छे इंसान कोई दुनिया में नहीं, उनसे अच्छे इंसान कोई दुनिया में नहीं। लेकिन जैसे ही हम 10 साल क्रॉस करके 15 के आसपास पहुंचते हैं ना सोनू भाई, तो ये आम धारणा है, आम मतलब बच्चों के साथ होता है, जो हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। जी 15 साल की उम्र में फिर ऐसा लगता है क्या यार, अब्बा तो मेरी बात को सुनते ही नहीं, है ना? आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता है। सही कह रहे हैं। 10 साल के बाद थोड़े बाप की थोड़ी सख्ती शुरू हो जाती है। जी, अब हमारी जी, उम्र बड़ी है, बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चे गलत आदत में ना पड़ जाए, तो थोड़ी सख्ती शुरू होती है 15 और 10 के बीच में। तो उस वक्त में क्या लगता है हमको, यार अब्बा तो यार मेरी सुनते नहीं। ठीक है, 20 साल की उम्र होती है हमारी। 20 साल में ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अच्छा, 20 साल क्रॉस करते करते ये एहसास शुरू हो जाता है कि मैं सही हूँ और अब्बा गलत है। ये एहसास शुरू हो जाता है। और 30 साल की उम्र आते आते तो ऐसा होता है कि टोटल मैं सही हूँ। सही कह रहे हो आप। और अब्बा को तो कुछ समझता ही नहीं। ये उम्र बहुत खतरनाक होती है सोनू भाई। मैंने ये अपने बच्चों को भी बोला हूँ जी कि बेटा आज तुम्हारी उम्र अंडर 30 है। आज मेरी बात ये लिख लेना कि जब तुम 40 को क्रॉस करोगे ना, 40-45 को, जी, उस वक्त में अब तुम लोग को ये एहसास होगा। उस वक्त में तुम लोग सोचेंगे कि यार 30 साल की उम्र में तो हमको कुछ आता ही नहीं था। हम तो नॉलेज के मामले में और समझदारी के मामले में जीरो थे। जी जीरो थे। ये मैं अपनी खुद की फीलिंग रख रहा हूँ। जी बेशक। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद मुझे 30-35 साल के बाद, आज मैं जब लगभग 54 रनिंग में हूँ, मैं जी 54 रनिंग में सोनू भाई, मुझे ये एहसास हो रहा है कि 30-35 साल की उम्र में तो मुझे नॉलेज के मामले में मैं जीरो था। तो ये चीज़ मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। बेटा आज तुम लोग को ऐसा लगता है, तुम लोग पढ़ लिख गए हो, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गए हो, थोड़ी तुम्हारा इल्म हासिल कर लियो, तो तुमको ऐसा लगता है आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को कि हमको सब कुछ आता है, अब्बा को तो कुछ नहीं आता है, हमको तो हम सब जानते हैं। लेकिन बेटा आज मेरी एक बात लिख के रख लेना, और मैं दुनिया के हर अंडर 13 बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, 25 और 30 के बीच में जो बच्चे हैं ना, मैं दुनिया के हर बच्चे को ये चैलेंज करता हूँ कि आज मेरी बात लिख के रख लेना अपनी नोटबुक में, अपने सीने पे, कि जब तुम 40-45 को क्रॉस करोगे ना, तुमको ये एहसास होगा कि 25 और 30 के बीच में तो तुमको जीरो नॉलेज था ना, तुम दुनिया के बारे में तुमको कोई मालूमात नहीं, तुमको कुछ नहीं आता था। आज भले तुम समझते होगे कि हमको सब कुछ आता है। आप 10 साल क्रॉस करो,
फिर पीछे मुड़ के देखना, आपको कुछ नहीं आता, आप खुद लिख लेना, मेरी बात लिख लेना। मैं एक बच्चे को नहीं, इस उम्र के मैं दुनिया के हर बच्चे को चैलेंज करता हूँ, लिख के रख लेना बेटा। इसलिए अगर संभलना है जिंदगी में तो ये उम्र में खास करके 25 से 30 के बीच की उम्र में ना, अपने माँ बाप का कहना जरूर मानना बेटा, अपने माँ बाप का कहना जरूर मानना बेटा। बेशक बेशक। 80% ठोकरों से बच जाओगे आप। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। 80% ठोकरों से, मुसीबत से, परेशानी से, धोखे से बच जाओगे। जिंदगी की जो 80% तकलीफ है ना, 80% उससे बच जाओगे अगर इस एज में तुमने माँ बाप का कहना मान लिए तो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मान लिए तो 40 की उम्र आते आते ऐसा लगता है, 30 तक ऐसा लगता है कि भाई मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे सब कुछ आता है, अब्बा को तो कुछ आता नहीं, अम्मी को तो कुछ आता नहीं। लेकिन जैसे ही 40 को पहुंचता है ना इंसान, 40 को यह एहसास होता है कि यार मेरा बाप जो था ना, बहुत ग्रेट इंसान था। उसने अपनी 60 इयर्स की ज़िंदगी इतना शांत रह के, इतना इस दुनिया में इतना शांत रह के कैसे जिया होगा, और कैसे पूरे परिवार को लेके उसने मेंटेन किया होगा हर चीज़। मतलब कितना ग्रेट इंसान होगा वो, कि सारे मसले मसाइल से निकलते हुए उसने अपने बच्चों की परवरिश, खुद की ज़िंदगी, खुद का परिवार कैसे देखा होगा और कैसे यहाँ तक पहुँचाया होगा। बच्चों की शादी ब्याह, एजुकेशन, मतलब उसको कितना पेशेंस रखना पड़ा होगा यार। उसने कितना पेशेंस होगा, कितना उसने अपने आप को मतलब मजबूत बनाया होगा, कितना कॉन्क्रीट उसने अपने आप को रखा होगा, तब जाके उसने 60 इयर्स पूरे किया होगा इस दुनिया में। जिस दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है आज के ज़माने में, तो कितना शांत इंसान होगा, कितना संत इंसान होगा वो। तो 40 में ये एहसास होता है। और 50 आते आते तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि एहसास तो बहुत होता है, लेकिन हमारे साथ हमारा बाप है। फिर हम सोचते काश वो होता तो मैं ऐसे कर लेता, काश वो होते तो मैं वैसे कर लेता। लेकिन फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है सोनू भाई, लेकिन बाप नहीं होता। बेशक। तो मैं आज के यंग जनरेशन को खास करके मेरे बच्चे जो उम्र के हैं, उसी उम्र के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर माँ बाप है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। और ये जालिम दुनिया में और ये मतलबी दुनिया में और ये स्वार्थी दुनिया में अगर तुमको सुकून से जीना है और अच्छे से ज़िंदगी गुजारना है, साफ सुथरी पाक साफ अगर ज़िंदगी गुजारना है, तो अपने माँ बाप का कहना मानो बेटा, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदे में। बेशक। तो मामू ने आज बहुत अच्छी चीज़ बताई है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि सबको यही लगता है आजकल के बच्चों को कि मतलब हमारे माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट है, पर वो आगे जाके हमको एहसास होता है कि वाकई ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मुझे भी यही फील होता था मामू कि मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अब जाके कि मैं अगर स्ट्रिक्ट है तो मैं आज सही जगह पर हूँ। इस वक्त मैंने अपने माँ बाप का कहना माना तो मैं सही जगह, अगर मैं नहीं माना होता तो आज सही जगह पे मामू 40 क्रॉस जिस इंसान ने कर दिया ना सुनो, जिस इंसान ने 40 क्रॉस कर दिया, वो दुनिया के किसी भी इंसान से आप पूछ लो कि तेरा बाप कैसा था, सही था या गलत था। 40 क्रॉस किया हुआ इंसान, हर इंसान आपको ये बोलेगा यार मेरा बाप बहुत अच्छा था, बहुत सही था। बेशक बहुत सही था। एहसास होते एक्चुअली हम लेट हो जाते हैं, बस। सही कह रहे मामू, सही कह रहे। तो बहुत ही प्यारा मामू ने एक सबक दिया है हमको, बाकी सब जनरेशन के लिए। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और अपने माँ बाप की हर बात मानिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मामू, चलते हैं, आगे मिलते हैं।